गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉग्निजेंस। तो आज हम शुरू करेंगे 23 मई के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन विकसित किया है जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मोस और इसरो। तो यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है नासा ने। तो थोड़ा जान लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जो ये नासा द्वारा टेलीस्कोप डेवलप की गई है इसका नाम जेम्स ई वेब के नाम पे रखा गया है, जो कि थे नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर। और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी आपको याद रखना। तो नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 और जो इसके प्रेजेंट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है बिल लैनसन और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसका जो मोटो है यानी मोटिव है इसका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये आपको याद रखना है। और जो ये वेब टेलीस्कोप बनाया गया है ये रिप्लेस करेगा हबल टेलीस्कोप को, जो कि 24 अप्रैल 1990 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसको किसने बनाया था, एडविन हबल ने। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये किसको रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेस करेगा हबल टेलीस्कोप को। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय ने मिलेनियम टेक अवार्ड 2020 जीत लिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अभी घोष, अजय रावत, शंकर बाला सुब्रमण्यम और अनिमेष चक्रवर्ती। तो जो मिलेनियम टेक अवार्ड 2020 जीता है ये जीता है शंकर बाला सुब्रमण्यम ने। तो जान लेते हैं कि ये शंकर बाला सुब्रमण्यम कौन है। तो शंकर बाला सुब्रमण्यम एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं मेडिकल केमिस्ट्री में, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। और इन्होंने डेवलप किया है डीएनए टेक्निक को और इन्होंने जीत लिया है मिलेनियम टेक अवार्ड को। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम द मिलेनियम टेक अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। यह अवॉर्डेड किया जाता है हर 2 साल में। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, टेक्नोलॉजी अकेडमी फिनलैंड के द्वारा यह दिया जाता है। और यह जो प्राइज़ है इसको प्रेजेंटेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड के। और इसको इस्टेब्लिश किया गया 2002 में और फर्स्ट अवार्ड दिया गया 2004 में। और ये अवार्ड किस चीज़ के लिए मिलता है, ये मिलता है लाइफ इन्हेंसिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन। और जो इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है वो दिया जाता है 1 मिलियन यूरो। तो यह अवार्ड दिया जाता है फिनलैंड द्वारा। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी चलती है यहाँ यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट है साउदी निनिस्टो। और जो यहाँ की पीएम है सारा मैनिन। ये वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, जो कि 35 वर्ष की आयु में यह बन गई थी पीएम फिनलैंड। तो यहाँ पे सारा मैरिन की फ़ोटोग्राफ भी है, तो ये देख सकते हैं आप, ये है सारा मैरिन। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपके पास ऑप्शन है जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, एक्टिंग या फिर इन्वायरमेंट। तो यह संबंधित थे इन्वायरमेंट से। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 जनवरी 1927 टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 21 मई 2021 को हुई है। और जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनका नाम धरती की पुकार, इंडियाज़ इन्वायरमेंट मिथ एंड। इनको कई अवार्ड से हॉनर्ड किया गया है, जैसे पद्मश्री को इन्होंने 1981 में रिफ्यूज कर दिया था। 1987 में इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है और हॉनररी डिग्री मिली है सोशल साइंस में आईआईटी के द्वारा। और 2009 में मिला है पद्म विभूषण। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में खबरों में दहानु धोलवड सपोटा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो दहानु धोलवड सपोटा जो फल पाया जाता है, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटका में। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो यह फल आजकल बहुत न्यूज में है क्योंकि यह महाराष्ट्र द्वारा
एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूके के लिए और इसे जीआई टैग भी मिला है महाराष्ट्र से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, तो यह किस राज्य में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जान लेते हैं कि यूनेस्को और जो ये 6 साइट्स हैं इनको ऐड किया गया है इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो देख लेते हैं ये किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये 6 हेरिटेज साइट्स को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो इन 6 साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया है, टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। तो आपको देखना है ये कौन कौन सी है। पहला है गंगा घाट ऑफ वाराणसी, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, और तीसरा है टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम इन जो कि तमिलनाडु में है, और चौथा है हायर बेंकाल मैग्नीथिक साइट जो कि कर्नाटका में है, और पांचवा है बेड़ा घाट लेमा घाट और ऑफ नर्मदा नदी जो कि एमपी में है, और लास्ट है महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर। तो ये 6 साइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।